अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर 10 देख रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट मेथड्स को हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि उसका फ़ायदा क्या हो सकता है और क्या क्या नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है कि एक्चुअल में ये उसको हमने प्लांट्स के अंदर देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का नाम भी दिया था, कि जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करें थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब उस वेजिटेटिव प्रोपागेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो आप इसके ना हम एडवांटेजेस देखते हैं जी, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आपको याद है हमने ये बात की थी कि जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जाती है तो एक ही टाइम पे आप बहुत से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। मैंने आपको रोज़ प्लांट की एग्जांपल दी थी ना, उसमें आपको बताया था कि जब हम रोज़ प्लांट को आगे उसकी नंबर्स में बढ़ाते हैं तो हम उसकी कटिंग्स ले लेते थे। कटिंग्स बनाकर छोटे छोटे पीसीज को हम सॉइल के अंदर लगा देते थे। अब सपोज करें जी 50 प्लांट्स आपके पास लगे हुए हैं और 50 प्लांट्स में से आप बहुत ज़्यादा कटिंग्स बनाकर उनको एक ही टाइम पे वहाँ पे सभी को लगा सकते हैं, उसके आसपास जो आपके पास स्पेस मौजूद होगी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप तो इनका ये है कि जो फर्स्ट इनका फ़ायदा हो जाता है ना, वो हमें होता है जी फास्ट ग्रोथ। हमें यहाँ से जो मिलती है प्लांट्स की, वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाती है। देखिए ना, एक प्लांट को हमने लगाना है, अगर हम उसके सीड्स को लगाएंगे, सीड्स फिर हम सॉइल के अंदर टाइम लेंगे, ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम लगेगा, वो ग्रो करेंगे। ठीक है, सीड से फिर आगे प्लांट। अब उससे बेहतर नहीं है कि आपके पास एक इतना सही प्लांट ऑलरेडी बना ही हो, आप उसको सॉइल के अंदर लगाएं और उसके पास अब टाइम भी कुछ बच गया उसको, और अब उसकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हमें फास्ट ग्रोथ मिल जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स ग्रो फास्टर, जल्दी ग्रो कर लेंगे, इनको कम टाइम लगेगा। उसकी रीज़न ये होगी कि हमारे पास, क्योंकि अब आप सीड नहीं लगा रहे, अब हम प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट लगा रहे हैं, तो उससे ग्रो वो ज़्यादा जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इसमें ये होगा कि आपके पास ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फ़ायदा एक तो इसका ये हो गया। दूसरा इसमें आपको क्या एडवांटेज हो सकता है जी, दूसरा होगा जी प्रिजर्विंग गुड क्वालिटीज। इससे आप क्या कर सकते हैं, गुड क्वालिटीज के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको आप क्या कर सकते हैं जी, प्रिजर्व कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फार्मर तो यही चाहता है ना कि उसके पास कि ऐसा प्लांट हो जिसके ऊपर फ्रूट्स एक तो ज़्यादा अमाउंट में लगे, और दूसरे जितना भी फ्रूट आए वो सारे का सारा स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, मीठे होने चाहिए। अब उसके लिए क्या करेगा, अब फार्मर जब नए प्लांट्स लगाएगा, उसको उसके माइंड में तो यही होगा ना कि यार ये वो वाला प्लांट है जिसके ऊपर प्लांट्स के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा एक तो आते हैं फ्रूट्स के, और उनका जो टेस्ट है वो भी मीठा होता है। अब वो क्या करेगा, उन्हीं प्लांट्स को ही आगे बार बार यूज़ करेगा, उन्हीं प्लांट्स को ही आगे लेके जाएगा, उन्हीं की कटिंग्स लेके जाएगा, उन्हीं की ग्राफ्टिंग करेगा, ताकि उसके पास जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो प्रिजर्व रहें। प्रिजर्व का मतलब ये ना कि उसके आगे जितने भी फ्रूट्स वाले प्लांट्स वो लगाएगा वो सारे के सारे 100% सेम होंगे, क्योंकि उनका हम कटिंग्स या ग्राफ्टिंग के थ्रू उनको हम ग्रो करवा रहे होंगे ना। तो एक्चुअल में ये गुड क्वालिटीज़ को प्रिजर्व करना होता है कि आप उन्हीं प्लांट्स को बार बार आगे नए प्लांट्स में ग्रो करवाते जाएं,
जो जिनका फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठा हो और उन फ्रूट्स की क्वालिटी भी ज़्यादा हो और नंबर्स में क्वांटिटी भी यानी कि उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्वालिटीज़ जो होती हैं ना, जो उनको हम क्या कर सकते हैं, गुड क्वालिटीज़ को प्रिजर्व भी कर लेते हैं। ये भी एक हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन का फ़ायदा हो जाता है। सेकेंड, अब इसके फिर नुकसान क्या क्या हो सकते हैं जी। फ़ायदे तो चले हमने देख लिए हैं, अब इनके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस होंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो हमें डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो सबसे फर्स्ट तो ये होगा जी, लैक ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस जो होंगी उनकी कमी होगी। देखें, आपको ये बात बताई थी ना कि जितने भी प्लांट्स हम वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उनको ग्रो करवाएंगे वो 100% सेम होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे। एक रोज प्लांट है ना, उसी की कटिंग ली थी, उससे जो नीचे हम उसकी कटिंग जब लगाएंगे तो प्लांट 100% सेम आएगा। तो ये तो वेरिएशंस तो ना आई, नो वेरिएशंस, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आती। नो वेरिएशन का मतलब है कि अगर आप 1000 प्लांट्स भी लगा लें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से, सारे के सारे प्लांट्स 100% सेम होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे बच्चों सेम होंगे। जब सेम होंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी, चेंजेस नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, जब चेंजेस नहीं आएंगे तो वो जितने भी प्लांट्स होंगे, अगर वो 50,000 हों, वो 1,00,000 के करीबी प्लांट्स होंगे, वो 100% एक जैसे होंगे, सारे आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एक तो इनके अंदर ये इशू होगा कि चेंज नहीं आ सकता, उनमें सभी के सभी एक जैसे होंगे। अच्छा चलिए, अगर चेंज नहीं ना आ सकता तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है बच्चों, अगर चेंज नहीं आएगा तो वो सारे प्लांट्स वल्नरेबल टू डिजीज हो जाएंगे। यानी कि अगर एक प्लांट को डिजीज लगती है, 1000 प्लांट्स है ना, सारे एक जैसे हैं, सभी की फिर इम्यूनिटी सेम होगी, सभी के अंदर जो डिजीज को रेजिस्ट करने का पैटर्न होगा वो सारा एक जैसा होगा, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं। अगर एक पर्सन को, अगर एक प्लांट को डिजीज होगी ना, तो उसके साथ जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी को एक ही टाइम पे डिजीज लग जाएगी, क्योंकि सारे एक जैसे हैं ना। जब देखो ये सारे एक जैसे हों तो जितनी पावर इसकी हो, जितनी रेजिस्टेंस इसकी हो, जितनी इसकी हो, इन सभी की एक जैसी होगी। अब एक को अगर डिजीज लग सकती है किसी एक प्लांट को, तो भाई दूसरा प्लांट भी तो उसी की तरह गया ना। अगर इसको डिजीज लग सकती है, जो पेस्ट इसके ऊपर अटैक करेगा वो राइट नाउ इसके ऊपर भी करेगा, उसी टाइम पे वो दूसरे के ऊपर भी कर सकता है, उसी टाइम वो चौथे के ऊपर भी कर सकता है। इसी तरह से जब सारे एक जैसे होंगे तो इनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई वेरिएशंस नहीं है। उसका मतलब ये होगा कि कोई एक डिजीज या कोई एक पेस्ट है, पेस्ट आप जानते हैं ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनको नुकसान देते हैं। अब पेस्ट जो होगा वो अटैक करेगा सेम टाइम पे पूरी की पूरी क्रॉप पे कर सकता है। वो जितनी भी आपके पास क्रॉप्स में प्लांट्स जितने भी आ रहे हैं उन सभी पे सेम टाइम पे बच्चों को क्या कर सकता है, अटैक कर देगा, क्योंकि सारे एक जैसे हैं भाई। किसी के अंदर भी किसी दूसरे से ज्यादा पावर नहीं है, ताकत नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है कि वो उस पेस्ट की वजह से जो डिजीज है उसकी वजह से वो बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेजर डिसएडवांटेज यही होता है कि भाई जब उनके अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगी, जब वेरिएशंस नहीं होंगी तो क्या होगा कि सेम टाइप पे कोई डिजीज या कोई पेस्ट अटैक करेगा उनके ऊपर और पूरी की पूरी क्रॉप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये नुकसान होता है एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, जो प्लांट्स के नंबर्स बढ़ाए जाते हैं, उनका ये नुकसान होता है। ठीक है जी, फायदा क्या हो जाता है, फायदे आपको पता है कि जल्दी ग्रोथ हो सकती है और गुड क्वालिटीज़ के जो प्लांट्स होंगे, जो करेक्टर्स होंगी, वो क्वालिटीज़ उनको प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, उनको बार बार आगे उनकी जनरेशन को बढ़ाया जाता है। ठीक है जी, ये थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।